उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं, आपको पता है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं संभल की उसी जामा मस्जिद की जिसके ताल्लुक से लगातार ये खबर आ रही है कि उसको जो है हिंदू टेम्पल का नाम दिया जा रहा है, हरिहर टेम्पल का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब से बाबरी मस्जिद का फैसला राम मंदिर के हक में आया है, तब से लेकर अब तक ये मुस्लिम मस्जिदों, मुस्लिम धार्मिक स्थलों और दीगर जो भी चीज़ें हैं, मज़ारात हों, मंदिर हों, और ख़ास तौर से एक जो धार्मिक स्थलों से ताल्लुक़ से जुड़े लगातार इश्यूज़ जगह जगह गर्म होते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों किस तरह मथुरा काशी का मामला और बहुत सारी जगह जगह पर कहीं कहीं किसी मंदिर को बता दिया जाता है, कहीं किसी मंदिर को बता दिया जाता है, ये लगातार छिड़ रही हैं। बाबरी मस्जिद के बाद लगातार जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सही मायने में अगर देखा जाए तो उसके कोई माना नज़र नहीं आते, क्योंकि जहाँ देखो जिधर देखो इस तरह के लोग एतराज़ात करते हैं और कोर्ट पहुँच जाते हैं और उसके बाद सर्वे का ऑर्डर जारी हो जाता है। ठीक उसी तरह जो है उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा, जो वहाँ की जामा मस्जिद है, उसको जो है हरिहर टेम्पल बता दिया गया और रातों रात जो है उसका सर्वे के ऑर्डर भी जारी हो गए। बताया जा रहा है, इस तरह से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि पहला ही दिन था जिसमें उसकी जो है पटिशन दायर की गई थी और उसी दिन सर्वे जारी का ऑर्डर जारी कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाईपोल इलेक्शन थे, ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि ख़ास तौर से उसी दिन इसलिए सर्वे का ऑर्डर जारी किया गया था ताकि लोग जो है इलेक्शन में मसरूफ़ रहें और चुपचाप से इसका सर्वे हो जाए। इसके ताल्लुक से जो सर्वे की तस्वीर है वो हम आपको साइड में दिखा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो संभल के MP हैं शफीकुर रहमान के जो बर्क के जो साहिबजादे हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने उसके ताल्लुक से बयान दिया है। उसके बाद हम असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सब ये ज़ियाउर रहमान बर्क जो वहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और साथ के साथ वहाँ पर जो कमेटी है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो कितने घंटे सर्वे चला है, तमाम तर चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ज़ियाउर रहमान बर्क जो संभल के जो MP हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे सर्वे टीम के साथ, उन्होंने क्या कुछ कहना है आप जरा ये सुनिए। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इंशाअल्लाह। और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विद इन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और DM SP और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम
माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं और इस वजह से मस्जिद हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं। ये वीडियो आपने देखा जिसमें आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा कि शफीकुर रहमान बर्क साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। अब आपको जो है इसके बाद हम जो वहाँ मस्जिद की जो कमेटी थी, 4-5 लोग थे जो सर्वे टीम के साथ थे, वो बता रहे हैं इस ताल्लुक से कि कितनी देर सर्वे चला, कितनी देर सर्वे चलने के बाद उसमें क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला, उसको सुनिए और समझिए कि कितना कुछ हुआ है वहाँ पर। उसके बाद हम असुद्दीन ओवैसी का बयान भी आपको सुनाएंगे। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट कमिश्नर के? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब और एसपी साहब थे, और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे चला? क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, छानबीन करनी थी उन्होंने कर ली। दोस्तों, आपने सुना, संभल के एमपी को भी सुना और वहाँ की जो कमेटी है जो मस्जिद की उसको भी सुना। वो साफ तौर पर कह रही है कि 2 घंटे सर्वे चला और कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला और उस वहाँ पर फोटोग्राफी की गई। लेकिन साथ के साथ देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि सर्वे में कुछ नहीं मिला इनके कहने के मुताबिक, लेकिन जब रिपोर्ट पेश होगी तो पता चलेगा क्या उसमें कुछ मिला या कुछ सबूत पाया गया या नहीं पाया गया। जब तक इसको जो है क्लियर नहीं कहा जा सकता। अभी इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय रखी और साफ तौर पर निशाना साधा है। हमने जैसा कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला जब से आया है तो लगातार कुछ शरपसंद अनासिर भी हैं इस तरह के, जो इस तरह की चीज़ों को नाम पर उन्माद खड़ा कर उन पर जो उत्पात खड़ा कर जो है माहौल को बिगाड़ना भी चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह जगह पर यूं ही एतराज़ात कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो उन्होंने इंग्लिश में अपना पोस्ट किया है एक्स पर, उसका हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, यानी बढ़ावा दिया है। यूपी के संभल के चंदोसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर, मैंने आपको कहा था कि जिस दिन पिटीशन दायर हुई उसी दिन उसका जो है सर्वे का हुक्म दे दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर सिविल जज ने मस्जिद पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। इब्तिदाई मरहले का जो सर्वे होता है ताकि ये पता लगाया जा सके क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया। आपको पता है कि किस तरह से लोग इल्जामात लगा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी पता नहीं महामंडलेश्वर या कौन सा मंदिर उनकी सीढ़ियों में बताया था। आजकल कुछ लोग इस तरह के हो गए हैं कि वो कहीं पर भी कुछ भी स्थापित कर देते हैं अपने जबान के हिसाब से। कहीं पर कुछ भी बता देते हैं, कहीं पर कोई धार्मिक स्थल बता देते हैं, कहीं कह देते हैं कि फुला धार्मिक स्थल को तोड़कर यहाँ पर फुला धार्मिक स्थल बनाया गया था। उसी पर इन्होंने तंज किया है। आवेदन के एक वकील द्वारा किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। इस तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया था बिना दूसरे पक्ष को सुने। इन्होंने निशाना साधा है और याद दिलाया है कि बाबरी मस्जिद का ताला जो कि कांग्रेस सरकार उस वक्त की थी, 1 घंटे के अंदर दूसरे पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को अपनी बात भी नहीं रखने दी गई और ताला खोल दिया गया था। ऐसा पहले भी हुआ है। ये गति सामान्य मामलों में नहीं देखी जाती, यानी इस तरह फास्ट ट्रैक जो काम किया जाता है ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, और दीगर मामलों में इस तरह की जो तेजी नहीं दिखाई देती है। ये यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। हमने आपको बताया कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके बारे में कहा है कि अगर इस तरह के आदेश अदालतें जारी करती रहेंगी और किसी की सुनवाई नहीं होगी, कोई एक जाके वहां पर पिटीशन दायर कर देगा और उसके बाद सुनवाई के नाम पर वहां पर सर्वे का हुक्म जारी हो जाएगा, तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें कहा गया कि जो उस वक्त के मुतनाज़ा ढांचे थे बाबरी मस्जिद और अदर्स के अलावा, उसके बाद जहां पर जो ढांचा है
चाहे वो मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, किसी को भी नहीं तोड़ा जाएगा, किसी के से भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। वो ये कानून कहता है। उसके ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया है कि वो सिर्फ एक नाम का रह जाएगा और सिर्फ वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मुकदमे को अदालतों को पहुंचने से रोकना था। जो ये कानून बनाया था, इस तरह के कहीं भी उठपटांग किसी के ताल्लुक से, किसी भी धार्मिक स्थल के ताल्लुक से किसी का भी बयान दे देना और किसी के भी खिलाफ पटिशन दायर कर देना, इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ही वो अधिनियम बनाया गया था, वो कानून बनाया गया था। एक मस्जिद जिसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से इसी रूप में किया जा रहा है, उसे प्रेरित और सांप्रदायिक मुकदमा का विषय बनाया जा रहा है। अदालतों को इसे शुरुआत में ही खत्म करना चाहिए। ये तमाम तर बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस की सरकार है, अभी मैंने आपको बताया कि बाबरी मस्जिद का ताला भी कांग्रेस की सरकार में ही खुला था, और हिमाचल प्रदेश में लगातार वहां पर भीड़ उग्र हो रखी है। भीड़ दबाव डाल रही है प्रशासन के ऊपर कि फला फला मस्जिद को तोड़िए वरना हम तोड़ देंगे। इस तरह के मामलात वहां पर अभी भी गर्म है। हम और आप बेशक भले ही इस चीज को भूल गए हैं, लेकिन वहां का जो माहौल है वो अभी भी इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है कि कहीं से भी भीड़ उठती है और किसी भी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देती है। आपको पता है कि पिछले दिनों लगातार वहां पर किस तरह का माहौल तनावपूर्ण बना था। यहां तक कि कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने भी उनके ताल्लुक से बयान दिया था कि वो जो संजौली की जो मस्जिद थी कि किस तरह से वो जो है प्रशासनिक जमीन पर बनाई गई है, ऐसा इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब आप अंदाजा कीजिए कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके नाम पर जो है मुसलमान इस तरह की बातें करते हैं। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं, अभी तक उनके जो आला स्तरीय और आला कमान है, उनका उच्च स्तरीय जो नेतागण है, अभी तक उनका उससे ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस की सरकार बनी है और लगातार वहां पर मस्जिदों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, कहीं तोड़ने की बातें हो रही हैं, कहीं उग्र प्रदर्शन होते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने आपको दिखाया भी था। उसके बावजूद जो सुखविंदर सुक्खू सरकार है वो अभी तक नींद की गोली खाकर शायद सो रखी है, जिसको अभी तक किसी भी तरह का कोई होश नहीं है, और लगातार वहां पर भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। बहुत सारी मसाजिदों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस मस्जिद को सैकड़ों साल जो इसी हाल में चल रही है, अब उसका एक नए सिरे से मुद्दा बना देना, इस तरह की चीज़ें ईजाद कर देना कि वहाँ पर मंदिर था, इस तरह की चीज़ें। अभी तक किसी भी मुसलमान ने इस तरह की बात को नहीं कहा है कि फला जगह मंदिर को जो है मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि उस मस्जिद पर मंदिर होने का दावा, उस मस्जिद पर मंदिर होने का दावा, उस मस्जिद पर किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल होने का दावा किया गया है। ये आखिर कब थमेंगी और कब नहीं थमेंगी इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो वहाँ पर 2 घंटे का सर्वे चला है, आपको बता दें कि उसमें वहाँ पर कमेटी के द्वारा और संभल के जो एमपी हैं उनके हिसाब से कुछ नहीं मिला। लेकिन जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो पता चलेगा क्या मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि हम और आपको ये महसूस होता है वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट में हो सकता है ऐसा कुछ लिख दिया जाए जिसकी वजह से वो मस्जिद को छावनी में तब्दील कर दिया जाए और मस्जिद में नमाज रोक दी जाए और मस्जिद में दाखिला रोक दिया जाए। आपको पता है कि इसी तरह से धीरे धीरे करके बाबरी मस्जिद जो थी उसमें तमाम तर पाबंदियाँ लगाई गई थी। इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।